आयोजित कार्यक्रम सुनथन। कार्यक्रम है किसान वाणी। हाँ। ये कार्यक्रम ला सुनत ही और आज के दिन हमने एक अंतर्गत विशेष कार्यक्रम सुनब जेला कथे किसान गोष्ठी। तो सुनिए कार्यक्रम ला। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। और किष्णु भैया, हाँ, आज देखा हमारे साथ में फिर से दो किसान मन है, लेकिन आज विशेष बात ये है कि दो महिला किसान हमारे साथ में है और बहुत अच्छा लगा था इनकर से पूरा बातचीत करब, कैसे कैसे खेती किसानी करत हैं, कैसे कमाई करत हैं, घर परिवार ला कैसे संभालत हैं। परसों भी आए। हाँ, तो मैं कहत रहन कि पहले तो बहनी मन के परिचय ला कराते हैं। तो हमारे साथ में एक जो महिला किसान है, इनका नाम है अनीमा खेस और ये धर्मपुर कर रहे वाला है। सीतापुर क्षेत्र कर एक गांव है धर्मपुर। और इनकर साथ में है निर्मला बड़ा जी, ये सीतापुर क्षेत्र कर सूर कर रहे वाली हैं। तो दोनों जन कर बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे कार्यक्रम में और हमला बड़ा बढ़िया लगता है। बातचीत शुरू करब किष्णु भैया। हाँ, तो अनिमा जी, राउर से हमार यही पहला सवाल है कि अपन बारे में बताई, खेती किसानी में का काम करत ही, कैसे राउर कर कमाई है, आजीविका कैसे चलत है, और राउर कर जो हम नाम भी सुनेन कि बढ़िया समूह बना के भी राउर काम करत ही, तो ओकर बारे में विस्तार से हमला बता। कहाँ ले शुरू करें रौरे, अब आज कहाँ तक पहुँचे ही खेती बाड़ी ला करत करत, तेला अपन अनुभव ला बताते हैं। जी भैया, मैं तो अपन बारे में बताऊं तेहर कम लागी, लेकिन आप मन कर ये स्टूडियो में हमला बुलावा, ओकर बर सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि एक अवसर आप मन के माध्यम से हमला मिलिस है। हमन भी चाहत रहन कि हम मन जो जगह में अभी हन वो जगह में कैसे पहुँचे हन, वो बात ला हमार दीदी मन ला, हमार बहनी मन ला, हमार किसान दीदी मन ला, सब झन ला हमन बताई तो कैसे बताबो कहन। लेकिन भगवान हर हमन ला अवसर देस, वो अवसर पर हमन बहुत बहुत धन्यवाद करथन आप मन कर माध्यम से। बहुत बढ़िया लगी, बताई। खेती बाड़ी करती रौरे तो? हमन खेती बाड़ी करती। अनाज कर खेती करती कि कैसे सब्जी कर खेती? अनाज कर भी करती भैया और हमन साग सब्जी भी लगाती। अच्छा। हाँ, तो अनाज में कहे से अभी मैं धान उत्पादन करथूँ। मोरे नाम से हमार घर गोसिया हर जमीन ले है, तो ओकर माध्यम से भी हमन अपने नाम से भी मैं 18 कुंटल धान बेचथूँ, अभी बेच चुके हों। और ओकर साथ साथ में हमन जैसे दलहन, तिलहन और साग सब्जी भी उत्पादन करती। तो मैं बताना चाहूँ कि भाई मतलब बताना चाहूँ कि जैसे हमन दाल उल लगाती और खेती करती, तो ओकर हिसाब ओकर साथ साथ में हमन और अभी बीज उत्पादन के भी काम ला करत ही। तो यहर हमन ला एक जो सिस्टम है वहाँ से जोड़ के रखी से। एकर से पहले मैं बताना चाहूँ कि हमन ला खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा कीटनाशक और कीट मतलब चिन्हे कर उतना तजुर्बा नहीं रही। लेकिन जब से हमारे ठन कृषि विज्ञान केंद्र पहुँची से मानपाट ले तराई क्षेत्र में ऐसे है, ओकर से पहले से भी मैं जुड़े रहे। लेकिन जब से हमारे पास में जुड़ गई से है तो हमन ला बहुत सारा सहयोग मिली। ओकर चलते हमन अभी सामूहिक तौर से हमन खेती बाड़ी भी करत ही, करे भी रहन। पिछले 2-3 साल पहले हमन कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के समूह के माध्यम से हमन तरबूज लगाए रहन भैया। 10 महिला मन जुड़ के लगाए रहन, तो वहाँ उत्पादन इतना सुंदर और इतना बढ़िया हो रहा कि हमारे 10 महिला मन अपन आजीविका में ज़्यादा पैसा हो बढ़िस, तो मन अपन अपन घर में कुछ हट के कुछ काम करीन। और बताना चाहूँ कि ओकर साथ साथ में हमन मूंगफली भी लगाए रहन। अच्छा। हाँ, तो मूंगफली तो ऐसने लोकल में लगाते हर कोई, लेकिन जब से हमन कृषि विज्ञान केंद्र हमन सहयोग करिस और हमन 85 किलो लगभग मूंगफली लगा रहे बीज, तो हमन बहुत ज़्यादा उत्पादन मिले रहिस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विज्ञान केंद्र ला। वहाँ से हमन ला घास नियंत्रण
और ये बीमारी कर कैसे नियंत्रण करना है और कैसे हमन ला रख रखाव करना है, वो सब के बारे में हमन ला जानकारी देते। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। साथ ही में खेती बाड़ी के अलावा और भी हमन कुछ कुछ काम, चूँकि मैं आप मन ला बताना चाहूँ कि मैं ना केवल खेती बाड़ी करता हूँ, मैं महिला समूह अभी एनआरएलएम है, वहाँ से जुड़ के हमन महिला मन से काम करती। तो मैं हर महिला मन ठन पहुँचे तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक एक ग्रुप के माध्यम से हमन महिला मन ला हर योजना तक जोड़े कर एक मीडिएटर रहल, जैसे आप मन तक भी हमन पहुँचे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, वैसे ही हमन समूह के माध्यम से और दीदी मन ला हर योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देती है। किस्नु भैया देखा बड़ा बढ़िया लगिस, और अनिमा जी कर बात ला सुन के ऐसा लगत है कि हमन ला बात करे बर समय कम पड़ जाही, और ये इतना क्षेत्र में अलग अलग दिशा में काम करत हैं, समूह में महिला मन ला जोड़त भी हैं और इनकी जानकारी भी बहुत है। अनिमा जी कहाँ तक पढ़ाई हुई से राहुल के? मैं तो पढ़ाई 12वीं तक करे हूँ और अभी पढ़ाई हर और जारी भी है। राहुल कर बातचीत से ऐसे लगत है कि काफ़ी अनुभव है राहुल ला। कितना उम्र से शुरू करें राहुल? शादी हो गई सोकर बाद खेती बाड़ी शुरू करें कि कब से विचार बनिस कि मोला ये सब काम करना चाहिए? पहले तो मैं खेती बाड़ी कर उतना जानकारी नहीं रही, लेकिन मैं जब से 2011 से मैं शादी हो के ससुराल गए तो मैं वहाँ देखें कि खेती करके 5-6 महीना में ही मोला अंदाज लग गई कि ये तो राजा नौकरी है, जब चाहे तब अपन खेती में जैसे चाहती वैसे हमन जितना चाहती उतना कमा सकती। तो मैं छोटा मोटा इसने प्राइवेट काम करत रहे, लेकिन मैं छोड़ देन, ओकर बाद खेती ही काम करता हूँ, खेती बाड़ी ही करता हूँ। अच्छा, अभी राउर गेहूं के भी खेती करें? हाँ, अभी मैं कृषि विज्ञान केंद्र से बीज लेके ओकर बाद में लाइन विधि से और गोबर से सिर्फ गेहूं लगाए हूँ। अभी 1 महीना कर हुई से काफी सुंदर और अच्छा है। तो उसमें रासायनिक खाद डाले की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं पड़ी हूँ। हाँ, जैसे हमन कृषि सखी, हमन समूह के माध्यम से कृषि सखी बनाए ही, ओमन कई प्रकार के खाद बनाते, खाद भी बनाते और दवाई भी बनाते। तो हमन वही मतलब हमन अभी खेत में डाले ही, और गोबर खाद भी बहुत पर्याप्त मात्रा में। चूँकि मोरठन मैं आप मतलब बताना चाहूँ, मैं खेती करत हूँ तो मैं गाय भी पालन करे हूँ, मुर्गी भी है, बदक भी है, सुअर भी है और मोरठन बकरी भी है। वाह! तो एकर खाद मतलब मैं अच्छा से बनाता हूँ। और मैं वर्मी कंपोस्ट जो बहुत जन देखे बर तरस जाते, मोरठन वे कह दे एकदम चूरन टाइप से वर्मी कंपोस्ट चाय की पत्ती जैसे है, एला मैं खेत में डालता हूँ, जेकर उत्पादन हर बहुत अच्छा, और घर में जो हम साग सब्जी लगाते बहुत अच्छा और पौष्टिक मुला और टेस्टी भी बहुत अच्छा लगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राउर ले वेट करके देखिए, नगर लगाता है। बाकी मैं देखता हूँ कि निर्मला बहन भी बैठी ना है, तो राउर अपन खेती बाड़ी कर बारे में बताते हैं। ये सुंदर अवसर देहा आप मन मोला, आप मन से बात करे बार, आप मन से मोर भावना ला प्रकट करे बार, तो सबसे पहले तो आप मन ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मतलब अभी जब से वो शादी से पहले तो नहीं कहना चाहिए, शादी कर बाद ही खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान दें और उसके बाद है अभी खेती बाड़ी में रुचि रखत हूँ और अभी काम करत हूँ। तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में जब से हमने जुड़े हैं, तब से हमार लहू खेती करे कर अनेकों तरीका
ट्रेनिंग कर थ्रू मिलिस है। और वही थ्रू से अभी हमन सबसे पहले तो अभी बरसाती में हमन धानेज कर खेती करे हों, तो धान कर खेती ला भी ट्रेनिंग कर पहचात अच्छा से श्री विधि से लगाना, गोबर खाद से लगाना, ऐसे करके ट्रेनिंग ला पाए रहे। तब अच्छा से श्री विधि करके लाइन लगाए के अभी धान कर उत्पादन में ना जैसे पहले कर अनुभव से अभी कहने चाहिए 50% कर उपज ज़्यादा होते अभी मोर खेत में। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा होते। और ये सब हमार ना वही कृषि विज्ञान से जुड़ के और समूह से जुड़ के जो ट्रेनिंग प्राप्त करें, तब से जानें कि श्री विधि लाइन से लगाने में उपज हर किसे बढ़ते। तब हम जैसे पहले हमन कर उपज में बहुत कम उत्पादन होते रही, लेकिन अब तो हमन कुछ हद तक खेती करे कर तरीका जाने हन, धान कर उपज तो बहुत ज़्यादा अच्छा से कमात हो। अभी लगभग 26-27 क्विंटल धान देहे हन शासन बार। हाँ, और ओकर साथ साथ हम साग भाजी भी लगात हन, जैसे बीज उत्पादन वाला लगात थी। तो बीज उत्पादन में जैसे पहले तो ये चीज़ से हमला नहीं पता रही, तो अभी कुछ दिन से हमन ना बीज उत्पादन वाला में लगा था। वहाँ हूँ हमन ना तरीका से खाद बीज कर ये जानकारी लेके लगा थी, तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुई से। संग संग हमन समूह में भी काम करथन, समूह में रह के और समूह कर दीदी मन से मिल के वो इसे मशरूम उत्पादन कर भी ट्रेनिंग ले हन। मशरूम उत्पादन कर ट्रेनिंग लेके जब से मशरूम उत्पादन शुरू करे हन ना, तो वहाँ भी हमन ला ना कहना चाहिए 100 में मतलब कम से कम 20-25% तो हमन इनकम कमाए लेते हैं समूह से जुड़ के। हाँ, मैं कहते रहे कि राउर जिससे बात करें कि गेहूं ला लाइन विधि से अभी लगाएं, तो ओला तरीका पहले से अभी फर्क करें राउर। हाँ। तो ओमे का फर्क करें और आगे कौन कौन सा तिहा लगी ओला चटिक हमन ला बता देते हैं। अभी जैसे हमन लाइन में लगाए हैं अभी, और यहाँ मोला तिहा यही करना पड़ी कि पहले तो हमन लगाते रहे छुट्टा बोई देहत रहे, जैसे तैसे बूंद देहत रहे। लेकिन जब से हमन ये लाइन लगाए ही, सिस्टम जाने ही, तो श्री विधि जैसे धान ला हमन लगाए के देखे रहे वैसे हमन गेहूं ला लगाए के देखे ही, तो यह सही जगह में गिरी सा है और खाद भी सही जगह में पड़ी सा है, और एकर पानी भी कहना चाहिए सीमित मात्रा में और सही जगह से जाई। और यहाँ उत्पादन भी अच्छा हुई, ग्रोथ भी अच्छा दिखत है हमारे पौधा में। तो हमारा उम्मीद है कि आगे जो फसल कर उत्पादन है तेहर बढ़िया होगी। राउर बतात रहन कि सब्जी भाजी कर भी राउर कर खेती है, तो उनमें कुछ ड्रिप कर विधि या सिंचाई कर कुछ विधि है राउर के पास? हाँ, मैं बताना चाहूँ हमारे संगवारी मल्ला कि भाई मोर ठन पानी कर मोर घर में या हमारे जहाँ पे हम खेती करते हो ठन पानी की मात्रा बहुत कम है। मैं बहुत परेशान रहे कि मैं कैसे खेती करूँ। खेती करे में तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन खेती करूँ तो मैं कैसे करूँ तब आगे मोर उत्पादन भी अच्छा है और पानी कर महत्व भी मैं समझ पाऊँ और खेती में भी हो। तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र कर वैज्ञानिक मन से सलाह लें, ओमन कहिन कि आप टपक सिंचाई के बारे में बताइन, जहाँ से उत्पादन करें हमन, और वहाँ से हमन साहब मन हमन ला तरबूज के खेती करवाइन। हमन समूह के माध्यम से तरबूज कर खेती करें। तिहाँ हमारा 1 एकड़ में ड्रिप देहिन, और ड्रिप के माध्यम से हमन मल्चिंग बिछाएं। जहाँ मल्चिंग ओकरे पर बिछाएं साहब कि वहाँ घास झीन निकले और उत्पादन सही होए और पानी कर मात्रा वहाँ सही रहे। पूरा आधुनिक खेती राउर करत ही, मल्चिंग भी कहत हैं कृष्णु भैया। एक अलावा ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में बताते रहें, तो पूरा सिस्टम लगाए कर कितना खर्चा पड़ी, सो में कितना देना पड़ी, कितना सब्सिडी मिली, कुछ हमला बताते हैं? नहीं, जब हमन कृषि विज्ञान केंद्र से उनकर शरण में जान, हमन कहन कि हमन 10 महिला मन एक जगह खेती करना चाहतन, तो हमन ला कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से वो सब मिलिस, और अभी हमन ओकरे सहयोग से खेती करें।
अच्छा। हाँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र के आभार व्यक्त करत हूँ कि हमन ला अवसर दिस, हमन ला पानी कर कम पानी में अधिक उत्पादन और हमन कैसे खेती कर सकत हन। हमर ठन पानी कर मात्रा कम रहीस, लेकिन ड्रिप के माध्यम से, टपक सिंचाई के माध्यम से हमन सफल होइन और आज दीदी मन ला और हमार गांव में भी हमन दिखाएन कि हमन खेती कम पानी में भी कर सकत हन। और यहाँ ज़्यादा आदमी मन के जरूरत नहीं लागेल। खाद पानी जैसे हमन और जगह खेती करती तो हमन देखती कि वहाँ 10 गो 5 ठो लेबर एनी टाइम लगे रही, खाद देहे बर, कोड़ा करे बर, नायर मन ला सकले बर। लेकिन ये जो ड्रिप माध्यम से, टपक सिंचाई से करें तो हर एक व्यक्ति भी, एक आदमी भी ओला 1 एकड़ में खेती कर सके, वहाँ लेबर नहीं लागे। काबर कि ओकर जो सिस्टम है वो हर एक ही जगह से खाद पानी सब देवायल हुई ठन से। वही में खातू भी डाल सकता है, वही में दवाई भी डाल सकता है। हाँ, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निर्मला जी, मैं कहत रहन कि आजकल देखिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कर बड़ा चर्चा हुआ है, तो राउर कौन ढंग लेहन खेती करती? अभी तो हमन जैविक खेती ही करत हन सर। अच्छा, जैविक खेती ही, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती वही है। जैसे जब से हमन जाने हन, पहले भी जानत रहन, वैसे गोबर खाद से खेती करने से मतलब अच्छा खेती होते। और जैसे अब आधुनिक युग में तो रासायनिक खेती ला ज़्यादा डालते, तो जैसे ही हमन ला जानकारी हुई से कि रासायनिक खेती कर ले मतलब शरीर लहू हानि है, सब कुछ में हानि हो जाते, जमीन भूमि सब हर बंजर हो पड़ा थे। तब से जान के हमन ना अभी जैविक खेती करना स्टार्ट करे हन। जैविक खेती में वही ट्रेनिंग लेके गोबर ला सकेल के जैविक खाद बनाना, केचुआ खाद बनाता हन, प्लस वहाँ छिटकाव करे बर गौमूत्र का उपयोग करके कीटाणुनाश करवाते हैं। और वैसे ही करके जैविक खेती ला भी ज्यादा महत्व हम देती सर। राउर ला निर्मला जी, जैविक खेती बड़ा अच्छा चीज है। और राउर बताएं गौमूत्र कर भी उपयोग करत ही, हमन भी रेडियो में लगातार एक बारे में घन मृत, जीवामृत एक बारे में हम बात करथन। लेकिन एमे पैदावार उतना मिलेल जितना रासायनिक खाद डाले के बाद मिलेल? थोड़ा तो भी अभी कम है, लेकिन भाई आगे चल के हमार जमीन कर और हमार हेल्थ के भी ओकर सुधार होही, ओकरे बर हमन ला एकर बारे में भी परसों भी है। देखिए मैं कहता हूँ नहीं, राउर कर देखिए गोए ठीक है कि भाई चटिक उत्पादन हर ओकर से प्रभावित हुआ तो ही, बाकी मैं कहता हूँ नहीं कि बाकी जो ढंग ले हमन खेती करती तेकर ले एहर ज्यादा स्वादत होही। हाँ, स्वाद एकर में ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत है नहीं? वही ले मैं बतात रहे भैया कि हमन अभी जो मैं बतात रहे 3-4 गो हमन खेती करत हन रहत हन, तो ओकर हिसाब से मैं बतात रहे कि ओकर टेस्टी अलग है। और भले मतलब आजकल एगो नहीं कहावत है कि जो दिखता है मतलब कीटाणु दिखत है, जे सब्जी हमन खरीदे जाते हैं कीटाणु दिखत है तो समझ जा कि वहाँ दवाई कम लगी है। वो मेरे अंदर दिखेल नहीं। ये पहचान है। हाँ, जबरन की दवाई डाल के आदमी कर चिकना मिकना सुंदर आदमी कर स्वास्थ्य ला खराब करे में कोई बुद्धिमानी कर बात नहीं है। और राहुल बहुत अच्छा कहन कि माटी भी खराब होते जाते हैं, माटी खराब, भूमि बंजर होते जाते। रासायनिक खाद करते करते किसान मन कर खेत में ना मतलब जमीन ही बंजर होते, उस वहाँ कर उर्वरक शक्ति जो खत्म हो जात रही। तो यही जान के अब ना हमन अपन खेती बाड़ी में जैविक खेती करे शुरू करे हैं, गोबर खाद वाला खेती। अब तो केचुआ हूँ घर घर हमन पालती सर, और वही केचुआ जो हमन गोबर फेंकती वही ठन रख देती, वही केचुआ हर जैविक खेती बना देती। तो वही खाद ला ले लेके हमन पौधा के किनारे किनारे या तो खेत में डाल के हमन
उसी से उत्पादन करथन। भले उत्पादन में 1% कम भेटाथे लेकिन ठोस भेटाथे हमन ला, जिससे कि हमन और हमार परिवार कर सुरक्षा भी होते, बीमारी भी कम आथे। एक बात मैं पूछना चाहत रहन, बस जल्दी से पूछ लेता हूँ। ये निर्मला जी कहत रहीन मशरूम कर खेती सीखी ने और करत भी हैं, ओकर बारे में थोड़ा बताते हैं। कितना कमाई होते ओमें, कितना मेहनत करना पड़ेल, का सिस्टम बिठाना पड़ेल? हाँ, हमन जैसे ही कृषि विज्ञान केंद्र जाए रहन सर, तो हमन एक समूह कर झुंड बनाए हन, समूह बनाए हन। तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हमन ला पता चलिस कि उठन मशरूम कर ट्रेनिंग दे थे। तो हमन 12 जन मिल के हमन ट्रेनिंग लेके जाए रहे हैं। तो वहाँ मशरूम कर ट्रेनिंग में सर मन अच्छे से बताइन कि वो अस्टन मशरूम जो हमन पैरा कर गोला बनाए लेथन, और गोला बनाए के वहाँ बीच में बीज डाल के और वो वाला प्लास्टिक में अच्छा पैक करके हमन ऊपर में टांग थन, जहाँ की एक एक ठो में हमार 2 किलो 2.5 किलो जहाँ तक 3 किलो तक उत्पादन मिलते। और इला खरीदेल कौन? ये ला हमन मार्केट में बेचे ले थन। हाँ, उठन बेचे ले थन 200 रुपया किलो। अच्छा जी सर। तो मतलब ग्राहक भी तैयार है पूरा? ग्राहक भी तैयार है, ओकर प्रचार भी होएगी से, तो जन जन खाए वाला मन जानते कि वो समूह कर दीदी मन मशरूम उत्पादन करते और वो ठन हाटरी में बाजार में बेचते, तो वो मन ले लेते हैं सर। बहुत सुंदर। बहुत और कुछ सवाल पूछत रहे? मैं देखिए परसों भैया उधर बाजार कर बात करत रहे कि इतना बढ़िया ढंग ले हम खेती करत हैं, और ये जो हमार जो कार्यक्रम है नहीं तेला देखिए और बहनी मन सुनते हैं, और जो हमारे किसान भैया बहनियां हैं सुनते हैं कि राउर मन कौन ढंग ले खेती करत है। तो बाजार ला समझना जरूरी है का आजकल? मेरे हिसाब से बाजार ला भी जानना चाहिए, बाजार में अभी का भाव है। तो मैं बताना चाहूँ हमारे संगवारी मला कि हमला अगेती खेती भी करना चाहिए। जैसे अभी के टाइम में मैं कुछ ला थोड़ा सा खेती बाड़ी में ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड रहूँ, तो मैं जानना चाहत रहूँ हर टाइम कि अभी मैं का लगा हूँ तो का निकली। तो जैसे अभी के सीजन में थोड़ा रिक्स तो है, तो भिंडी लगाए दे तो रेट मस्त धरी। अच्छा। हाँ, कब मिल जाही? ओहर मिल जाही 40, अगर वो अभी 15 दिन के अंदर में लगाए दी, 40 दिन में ओकर उत्पादन देना स्टार्ट कर दी। भिंडी है 40 दिन में उत्पादन देना चालू कर दी। ओकर साथ साथ में भैया करेला भी बढ़िया खेती, बढ़िया अभी लगा दी। तो करेला भी, करेला में उतना रिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भिंडी में ठंडा है तो हर रिक्सी है। लेकिन अगर उमन उद्यान विभाग से या और विभाग मन से जुड़ के जो अभी नेट हाउस या पोली हाउस लगाते हैं, उमन सबला लेके अपन पोली हाउस लगवा ले विभाग से संपर्क करके। तो ऐसे भी हमन समूह के माध्यम से हमन सब दीदी मन ला बताती कि यहाँ से ये इस विभाग से जुड़िए, इस विभाग से ये मिलता है, क्योंकि हमन हमार बहन मन ला हमार दीदी मन ला बताती है। और जो हमारे किसान संगठन जो एक्टिव किसान है उमन कर माध्यम से हमन उमन ला सूचना देती। तो खेती के बारे में आप कहते मतलब भैया मंडी में तो कुछ चुनिंदा साग सब्जी है जेकर बारे में हर कोई ला पता नहीं रहे, लेकिन हमन जब बैठक उठक करती या केकरो से बात करती, 4-5 किसान मिल जाती, तो हमन कहती कि ये खेती करे से हमन ला अगले टाइम में रेट अच्छा मिली। तो कभी कभी हमन देखती कि बाजार मन है, हमहू मन घूमती तो देखती, और हम ही मन सब्जी मन लानती तो हमहू मन देखती कि कब रेट धरे रहेल, कब धरे रहेल, तेला कब लगाही तो एक रेट हमन ला बढ़िया मिली। समय कर ध्यान रखना बहुत समय कर ध्यान रखते, और हमन थोड़ा नोट भी कर लेती कि भाई अगले टाइम हमन ला एला एकर तैयारी करना है, तो हमन ओके नोट करे रहती। तो वो सब ला भी हमन ध्यान रखते, तब हमन ला मंडी में और अच्छा रेट मिल पाही कही। अनिमा जी देखा खेती बाड़ी के बारे में बहुत बात करें हमन, चटिक हमन ला अपन परिवार के बारे में बताए कि घर में कौन कौन है, कितना लड़का बच्चा है, परिवार में कैसे पालन पोषण, कैसे समय देती। इतना सब बात के बाद घर में कैसे समय मिले भैया? खेती बाड़ी तो और बढ़िया लेन करबेच करती भाई, बाकी पर परिवार ला भी देखना जरूरी है। हाँ, तो कहीं ओकर में दिक्कत कठिनाई होल? कठिनाई तो संघर्ष जीवन में वो तो लगल है। जब तक कठिनाई नहीं हो तब तक आदमी आगे भी नहीं बढ़ पाई। तो मोर छोटा सा परिवार है, मैं हूँ, मोर हस्बैंड है, और बाद मोर बेटी है, और बाद मोर बेटा है। तो मैं मोर बेटी ला यहाँ अंबिकापुर में संत जेवियर्स स्कूल में पढ़ा, तो 7th क्लास में पढ़ते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा थे। और मोर बेटा ला
सीतापुर में सुर पारिस में वहाँ एक मिशन स्कूल है, वही ठन पढ़ात हूँ मैं। निर्मला जी राउर बताते हैं। हाँ सर, मोर भी एक छोटा नहीं बड़े परिवार है। तो हमन परिवार में 5 सदस्य रहथन। मैं हूँ और मोर पति हैं और हमार 3 लड़का हैं, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। तो अभी बड़े लड़की ला तो हमन खेती बाड़ी से ही सर, सही बताता हूँ, हमार ठन आय कर कुछ अलग साधन तो है नहीं, लेकिन हमन खेती बाड़ी करके हमन अभी छुआ मन ला पढ़ाथन। मोर बड़े बेटी हर अभी नर्सिंग कॉलेज कराते है, सीतापुर में ही है। और ओकर से छोटे बेटी हर वही एग्रीकल्चर ला सोहर वो PhD कर परीक्षा लिखे रही, तो वहाँ ले निकालिस। फिर अभी एग्रीकल्चर का फर्स्ट साल है। और मोर एक बाबू है, वो अभी सूर में ही 7th क्लास में पढ़ा थे सर। ये बहुत अच्छा बात है कृष्णु भैया, खेती बाड़ी भी करत हैं, लड़का बच्चा मन ला पढ़ात भी हैं, उमन कर सोचिन भी हैं कि का करियर में उमन ला बनाना है, सब सोचिन है। हाँ सर, और हमन देखें कि दोनों जन कर पति मन भी बढ़िया साथ में आइन, बढ़िया मोटरसाइकिल में बिठाल के लानिन, तो घर में गाड़ी वाड़ी सब हो ही खेती बाड़ी से। ये सब खेती मैं तो कहता हूँ परसू भैया कि खेती बाड़ी में भी जमुज परिवार हर मिल के साथ देवत हुई। हमन पूछथन कि आजीविका बर जैसे खेती बाड़ी ला हमन अपनाएं। आज के समय में खेती बाड़ी बदली से, पहले कर खेती बाड़ी और आज की खेती बाड़ी में कमाई बढ़ी से। तो राउर हमन ला अंदाजन बताते हैं कि महीना में चाहे सालाना राउर मनकर कमाई खेती बाड़ी से और ग्रामीण आजीविका मिशन से कुल मिलाए के कितना हो जाते हैं लोग? हाँ, खेती बाड़ी कर ही आमदनी है सर। हमन नौकरी पेशा तो हाँ नहीं, दुयो पति पत्नी खेती में लगे रहथन और वही कर इनकम मिलते तो चौवा मतलब फीस पटाथन। हाँ, वही कसन बढ़ते। साल भर में नहीं कर तो एगो लबरी कहत हम 5 लाख तो टर्नओवर कर देते। अच्छा, वाह, खेती बाड़ी में बहुत बढ़िया बात है। 5 लाख मतलब कृष्णु भी है अंदाज में बताते हैं। हाँ, कभी अंदाज ले ज्यादा भी हो जाता है, हाँ ज्यादा भी हो जाए, कभी कम भी हो जाता है, कम भी हो जाए। खेती है सर, कभी ज्यादा हो राउर तो कहन भाई कि रिस्क तो ये है, रिस्क तो है नहीं तो। अच्छा, राउर मन जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़िया करें, खेती बाड़ी भी करत ही, ये जो मोबाइल का जो उपयोग है, सोशल मीडिया का जो उपयोग है, खेती किसानी में एकर कितना मदद राउर मन लेहत ही, ओकर से कौन कौन सा जानकारी राउर मन लेहत ही? सोशल मीडिया मोबाइल से सर हमेशा सांझ सुबह तो नहीं, सांझ राती सोत रही वो जो जरूर हमन खेती कर बारे में देखती कि ये आज खेती में कौन सा कीटाणु लागी से, तो सर्च करके देखती कि कौन सा दवाई डाल ले खेती में ज्यादा प्रभाव करी, और कौन सा खाद डालते कि खेती हर जैसे मोबाइल में देखात रहते कि छोटे ले जल्दी जड़ बड़े हो जाते, तो मोबाइल में तो जरूर मिलते कि कैसे करने से हमन ला खेती। ये तो हमन हमेशा सांझ लेते रहती सर। तो मैं भी बताना चाहूँ, जैसे मोबाइल के माध्यम से आजकल का है, डिजिटल इंडिया हो गई है, सब कति सब चीज कर एक पल कर जानकारी मिलत है। तो मैं अभी देखती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपन गोबर खाद ला कैसे इंटरेस्टेड या कैसे और अच्छा बनाए के और जगह में ही भेज सकूँ और ओमन ला दे सकूँ, लोग मन ओला जान सकें कि जैविक खेती में ये गोबर के महत्व ला समझ सके, उस ओला मैं ज़्यादा देखती हूँ। कृष्णु भैया, देखा आज इतना बढ़िया बातचीत हुई और हमन ला बहुत जानकारी भी मिली और खेती किसानी के बारे में महिला मन कैसे काम करत हैं, परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के कैसे अपन खेती किसानी भी करत हैं, परिवार के पालन पोषण भी करत हैं। तो सुन के बहुत बढ़िया लगी। आज स्टूडियो में उपस्थित रहे बर अनिमा खेस जिला और निर्मला बड़ा जिला बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। फिर मौका मिली जरूर दोनों जन ला बुलाब और महत्वपूर्ण विषय पर हमन बातचीत करब। आज दोनों जन ला बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये रही किसान वाणी कार्यक्रम और हमन सुनत रहन किसान गोष्ठी। हाँ, और अच्छा कार्यक्रम है। हमन बुलाथन किसान भैया बहनी मन ला बुलाथन। देखा महिला किसान मन पहुँचे रही 2 ठो और
एमन इतना काम करते हैं किस्नु भैया कि आधा घंटा में समेटना बड़ा मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और कई ठो चीज एमन बता नहीं पा रहे जो एमन काम करत हैं, जितना उत्पादन करत हैं, परिवार के ध्यान भी रखत हैं, लड़का बच्चा मन ला पढ़ात भी हैं और खेती बाड़ी में प्रेरणास्पद काम करत हैं। एमन से कई महिला मन सीखत भी हैं, एमन से जुड़िन भी हैं। ऐसे कई ठो महिला मन किसान मन हैं। तो हमन भी कोशिश करथन इते उते खबर करथन, जाथन और किसान मन से बातचीत करथन, फिर ओमन ला बुलाथन, स्टूडियो में बुला के बातचीत करथन। तो जो भी किसान बड़ा बड़ा सुनत हैं, बढ़िया उत्पादन करत हैं, दूसर मन ला अगर बताना चाहते हैं, हमन से संपर्क अगर करें तो हमन बुलाब। और निश्चित रूप से देखिए अभी आज जो हमार प्रसारण चलत रही ओकर में बहनी बतात रही कि हमार जो परिवार हर चलता है वो खेती बाड़ी कर आमदनी से चलता है। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ा बात है परसों भैया।